प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये शब्द जहन में आते ही मुसीबतें, संकट, बहुत सारे, कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी दर्द हो, सब दूर भाग जाता है। लेकिन अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये सब चीजें फिर से वापस आ जाती हैं। फिर डिप्रेशन, तकलीफें, मुसीबतें, झंझट, रोना, बिलखना, दिन रात एक कर देना, बेचैन रहना, अनेकों प्रकार की दिक्कतें। यानी जिस प्रकार से अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकते, वैसे दुख और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। जिसके जीवन में प्रेम है तो दुख दूर है, प्रेम का अभाव हुआ तो दुख का प्रभाव हुआ। यह सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है? कैसे हम अपने प्यार में जीत सकते हैं? कैसे अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं? कैसे संबंधों को हरा भरा किया जा सकता है? आज रात में बिस्तर पर बैठकर सिर्फ ये शब्द बोल देना, सुबह तक तुम जो चाहते हो वही होगा। जानिए पूरी बात। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से ओत-पोत करने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों को सुधारा जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की समस्याओं का पूरा समाधान किया जाता है। आपके घर को, आपके परिवार को पूरी तरह से एक करने का साधन लव विद एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है। यहाँ आपको जीना सिखाया जाता है। यहाँ पर ये जो भी कुछ किया जाता है, मैं कह रहा हूं, ये करने वाले लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया, उनकी संख्या 21 लाख क्लोज हो चुकी है। यहाँ का सक्सेस रेट रोज का, एवरीडे का 95% प्लस है। और ये संख्या, ये व्यवस्था निरंतर जारी है, कुछ रुका नहीं है, सब कंटिन्यू है। यहाँ कदाचित हो सकता है कि हम कुछ 5% से भी कम लोग हैं जिनका काम हम नहीं कर पा रहे, वो शोर मचा रहे होंगे, ये हो सकता है। लेकिन वो ज्यादा शोर मचा रहे हैं जिनका काम हो गया है, वो 95% प्लस है, वो बहुत बड़ी संख्या है। देखो, जिनका काम हो जाता है वो शांत रहते हैं, जिनका काम नहीं होता वो अशांत रहते हैं। हम तो उन पर भी काम कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं, सावधानी से सिर्फ रात में जब बिस्तर पर बैठना, बिस्तर पर बैठकर ये शब्द बोल देना, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। कोई शक्तियां हैं जो काम करेंगी, कोई एनर्जी है, कोई पावर है जो काम करेगी। कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। फिर क्या होगा? फिर होगा रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान देस्यति हसिष्यति पंकजश्री। फिर इत्थम विचिंतयति को फवते दुरेफे। दुनिया की सारे जंजालों से आप मुक्त होंगे। उसके बाद ये रात्रि व्यतीत होगी, सुहावना प्रभात, और बेहतर होगा तुम्हारा जीवन। तुम जो पाना चाहते हो, इसके बाद दुख नहीं होगा, इसके बाद तकलीफें नहीं होंगी, इसके बाद रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, विवश होना, परेशान होना, ये सब समाप्त तो हो जाएगा। जान लीजिए पूरा विश्लेषण एक अनुभव के बाद शुरू करते हैं। गुरुजी, आपको क्या कहूँ गुरुजी, आप तो ईश्वर के साक्षात अवतार हैं। मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन अवतार देखा नहीं भगवान को, हवा को देखा नहीं, लेकिन आपकी वाणी सुनकर, आपके अनुकरण करके मैं आपके दिलो जान से आपको नमन करता हूँ। मेरा कार्य क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, वो आपको पता है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। गुरुजी सत सत नमन करता हूँ, गुरुजी सत सत नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका सब ठीक रहे और आपके जीवन में खुशियां और ज्यादा बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्रीमुख से इच्छा पूर्ति भगवान महादेव को आह्वानित व आराधित श्री इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा का चपाटिया वाले बाबा आश्रम, झांसी रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए।
22 से 26 नवंबर दोपहर 1 से 4 बजे केवल आस्था ऐप के आस्था प्राइम 2 एवं फेसबुक पर। आयोजक सद्गुरुनाथ धाम ग्वालियर परिवार। आज रात्रि में एक ऐसा वेद का मंत्र बता रहा हूं, एक ऐसा अद्भुत जागृत मंत्र बता रहा हूं जो सिर्फ 2 शब्द का है और आपके जीवन को कंप्लीट करने के लिए काम करता है। और ये पहला एक मंत्र है जो दुनिया के सारे शास्त्रों ने एक साथ लिखा। अगर आप देवी पुराण उठाएं तो उसमें भी लिखा है, रामायण उठाइए उसमें भी लिखा है, वेद उठाइए तो उसमें भी लिखा है। अगर आप लंबा बोल सकते हैं तो मैं मंत्र बताता हूं, ये बोलकर हर रात सो जाइए, हर रात आपके काम आएगा ये, क्योंकि रात की शक्तियां जागृत होती हैं और वो शक्तियां आपके लिए वर्क करने शुरू कर देती हैं। करो तुसाना सुबहे तुरीश्वरी, शुभानि भद्राणि बिहन्तु जापदः। ऐसा बोलकर सो सकते हैं आप, अगर लंबा मंत्र बोल सकते हैं। अगर आप रामायण का मंत्र बोलना चाहते हैं तो हम सारे शास्त्रों को आज एक साथ उड़ेल रहे हैं आपके साथ। रामायण का मंत्र बोलना चाहते हैं तो क्या बोले? जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। एक ही मतलब है, जिस प्रकार से मेरा हित हो, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो वैसा करें, ऐसी भावना के साथ इसको बोलकर सो सकते हैं। अब आपको सीधा वो मंत्र बता रहा हूं जिसके लिए आज आया हूं। ये अमोघ मंत्र है। आपको बोलना है ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। बस इतना से बोलना है। क्या बोलना है? ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। देवताओं कुछ ऐसा बोलो जो मेरे कर्णों के लिए भद्र हो, मेरे कर्ण के लिए शुभता का प्रदान करने वाली कुछ ऐसी सूचना बोलो ना मेरे कान में। ऐसा कहकर सो जाइए। क्या बोलना है? ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ऐसा बोलकर आप विश्राम कर जाइए। तो देखिएगा कुछ अलौकिक शक्तियां आपके लिए काम करेंगी। कुछ अलौकिक शक्तियां हैं जो सिर्फ इसी बात के लिए बैठी हैं, कोई आवाहन करे और बस बात कह दे और हम उसके लिए काम कर दें। आप यकीन मानिए, मेरे अपने जीवन में जब भी कोई आवश्यकता होती तो मैं यही मंत्र इस्तेमाल करता हूं और मेरे सारे काम होते हैं। मेरी बहुत सुनता है। एक बार पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से बोलकर देखो, तुम्हारी भी सुनेगा। तुम्हें विश्वास नहीं है खुद पर, तुम्हारे इष्ट पर, तुम्हारे गुरु पर, बस इसलिए तुम्हारा काम नहीं होता और दुनिया का कोई कारण नहीं है तुम्हारे काम नहीं होने का। तुम्हारे काम नहीं होने का कारण ये है क्योंकि तुम भगवान के साथ भी सौदा करने पहुंच जाते हो, तुम खरीद फरोख्त कर रहे होते हो। हमने इतने पैसे दिए थे, अभी तक काम नहीं हुआ। बस इसीलिए तो नहीं हो रहा है क्योंकि तुम श्रद्धावान नहीं होना, तुम विश्वासवान नहीं होना। तुम तो प्रोडक्ट खरीदने आए हो। प्रोडक्ट कहाँ बिकता है ऐसी जगहों पर? प्रोडक्ट तो मार्केट और बाजार में बिकता है। तुम मंदिर में बाजार की चीजें ढूंढोगे तो कहां से मिलेगा? मेरी बात समझने की कोशिश करना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसे जितना आप सहजता से आलिंगन करेंगे, ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करें। और ये उपाय, हाँ, ये उपाय कल भी किया जा सकता है। बहुत सुबह करके देखिए, त्वरित लाभ होगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। अपना बहुत ख्याल रखो। मैं हूं तुम्हारे साथ। बस क्या नहीं करना? रोना, बिलखना, परेशान होना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, ये सब बंद कर दो। इसी वजह से तुम्हारे काम में दिक्कत आती है। जब तक तुम ये बंद नहीं करोगे तब तक ही दिक्कत है। जैसे तुमने बंद किया तुम 95 में पहुंच जाओगे। छोड़कर जा रहा हूं व्यवस्था के साथ, तुम्हें संभालना। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्रीमुख से इच्छा पूर्ति भगवान महादेव को आह्वानित व आराधित श्री इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा का चपाटिया वाले बाबा आश्रम, झांसी रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए 22 से 26 नवंबर दोपहर 1 से 4 बजे
केवल आस्था ऐप के आस्था प्राइम 2 एवं फेसबुक पर। आयोजक सद्गुरुनाथ धाम ग्वालियर परिवार। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114